स्वामी विवेकानंद जी जब वेद और उपनिषद का ज्ञान भारत में और दुनिया के अन्य देशों में जब लोगों को समझाते थे, तब एक कहानी अक्सर कहा करते थे। वो जो कहानी है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो एक इंसान था, एक गांव में रहता था और वो अपनी बकरियां लेके हर दिन जंगल में जाता था। तो एक दिन वो अपनी बकरियों को लेके जंगल में चला गया तो उसे एक शेर का बच्चा मिला। उसकी माँ उसके साथ नहीं थी, तो वो उसे उठा के अपने घर लेके आया और उस बच्चे को, शेर के बच्चे को, उसने अपने बकरियों का दूध पिलाया। और कुछ दिन वो शेर का बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद उसे भी अपने बकरियों के साथ वो जंगल में लेके जाता था। तो शेर का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और जंगल में एक शेर था। तो उस शेर ने इन बकरियों का आवाज सुना तो उसे लगा कि चलो आज शिकार करेंगे। तो वो जो जंगल का शेर था वो बकरियों के पास आया तो बकरियां भागने लगी। उसके साथ जो शेर था वो भी वो बकरियों के साथ भागने लगा। जो जंगल का शेर था उसे बड़ा ताज्जुब लगा कि ये जो शेर का बच्चा है और वो बकरियों के साथ भाग रहा है। उसने देखा कि वो घास भी खा रहा है और बकरियां जैसा आवाज निकाल रही थी वैसा ही वो आवाज निकाल रहा था। तो वो सोचने लगा कि ऐसा कैसा हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो जंगल के शेर ने उस शेर के बच्चे को थोड़ा अलग किया और उनसे बात की। अरे बोला, तू तो शेर है, अरे तू शेर का बच्चा है और इन बकरियों के साथ क्या कर रहा है तू? तो उस शेर के बच्चे ने कहा, नहीं, मैं बकरी हूं, शेर का बच्चा नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं बकरी ही हूं। और वो घबराने लगा। और उस जंगल के शेर ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो तो नहीं समझ रहा था कुछ भी। तो उसे एक तरकीब सूझी जंगल के शेर को। तो उसने क्या किया, इस बच्चे को अपने साथ लेके एक तालाब के पास चला गया और दोनों तालाब के साइड में खड़े हो गए। और जो जंगल का शेर था उसने बोला, देख मेरी ओर देख, मैं शेर हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और मेरे जैसा ही तू है। ये जो तेरी प्रतिमा है पानी में वो देख ले, तत्वम असि, तू भी शेर है, तू भी शेर का बच्चा है, जैसा मैं हूं वैसा तू भी है। तब जाके उस शेर के बच्चे को समझ में आ गया कि जैसा वो दिख रहा है वैसा ही मैं हूं। और उसे समझ में आया कि मैं शेर हूं, शेर का बच्चा हूं, शेर हूं। तब जाके वो दहाड़ लगाने लगा और इतने दिन तो वो बकरियों जैसा आवाज निकालता था। और स्वामी जी बोलते थे कि विश्व में हर एक इंसान, हर एक प्राणी खुद भगवान है, ब्रह्म है, ब्रह्म का अवतार है। शेर के बच्चे हैं, सब इंसान शेर के बच्चे हैं। बोले तो सब इंसान ब्रह्म के पुत्र है, अमृतस्य पुत्रम। ऐसा स्वामी जी लोगों को वेद और उपनिषद का ज्ञान समझाया करते थे इस कहानी के माध्यम से। हमने इस दुनिया के प्रति, इस विश्व के प्रति, हर मनुष्य के प्रति, हर प्राणी के प्रति यदि देखने का नजरिया बदल लिया तो हमारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। मैं आपको एक रामायण से उदाहरण देता हूं। प्रभु श्री राम जी तो ईश्वर का अवतार थे, खुद ही ईश्वर थे। लेकिन दशरथ जी ने प्रभु श्री राम जी में अपना पुत्र देखा और वो पुत्र वियोग में उन्होंने जीवन बिताया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। कैकेयी ने अपने पुत्र का दुश्मन देखा और कैकेयी भी दुख को प्राप्त हो गई। सीता मैया ने प्रभु श्री राम जी में पति को देखा और उन्होंने पति के वियोग में अपना जीवन बिताया। रावण ने प्रभु श्री राम में दुश्मन को देखा और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन पूरे रामायण में एक ही किरदार ऐसा था कि जिसने प्रभु श्री राम में भगवान को देखा और खुद भी भगवान हो गया, और वो थे हनुमान जी। यानी कि अपना नजरिया बदल लिया तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। महाभारत से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। श्री कृष्ण परमात्मा खुद ही ईश्वर का अवतार थे, लेकिन
वसुदेव जी और देवकी माता ने उसमें पुत्र को देखा और उन्होंने पुत्र के वियोग में जीवन बिताया। सभी पांडवों ने और सुदामा जी ने श्री कृष्ण में मित्र को देखा और मदद पाई। कंस ने श्री कृष्ण में दुश्मन को देखा और वो भी दुर्गति को, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन पूरे महाभारत में एक ही किरदार ऐसा था कि जिसने श्री कृष्ण में परमात्मा को देखा या ईश्वर को देखा, वो थी राधा, और खुद ही ईश्वर स्वरूप को प्राप्त हो गई। और श्री कृष्ण के साथ या पहले उनका नाम लिया जाता है राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। इसीलिए स्वामी जी बोलते थे कि दुनिया की ओर देखने का अपना नजरिया बदलो, सोच बदलो, हमारा जीवन बदल जाएगा। हम अहम ब्रह्मास्मि, हम सभी ब्रह्म के अवतार है। तत्वमासी, तुम भी सभी ब्रह्म के अवतार हो। यानी कि दुनिया का सब इंसान ब्रह्म का अवतार है, ईश्वर का अवतार है, ऐसा स्वामी जी इस कहानी के माध्यम से कहा करते थे।